हेलो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, पुण्य कर्म में बहुत ताकत होती है। यदि हम कोई अच्छा कार्य करें तो उसका प्रतिफल भी अच्छा ही होता है। कई बार आपने देखा होगा कि बड़े से बड़े रोड एक्सीडेंट में, बड़ी से बड़ी घटनाओं में व्यक्ति मरते मरते बच जाता है। कहीं ना कहीं ये उसके अच्छे कर्मों का फल ही होता है कि ईश्वर उन्हें एक नया जीवन प्रदान करते हैं और उन्हें उनकी गलती सुधारने का मौका देते हैं। आज मैं एक कहानी के माध्यम से आपको पुण्य कर्म की ताकत के बारे में बताऊंगी। एक समय की बात है, एक बहुत ही ज्ञानी बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे। उन्होंने अपने जीवन में कई सारे बौद्ध भिक्षुओं को ज्ञान प्रदान किया और उन्हें जीवन जीना सिखाया। एक समय ऐसा भी आया जब वो बहुत बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उन्होंने अपनी योग विद्या से कई तरह की दिव्य विद्याएं प्राप्त कर ली थी, जिनमें से एक था भविष्य को देख पाना। वैसे तो उनके आश्रम में बहुत सारे शिष्य थे, लेकिन एक शिष्य उन्हें बहुत ही प्रिय था, जिसका नाम था अष्टम। भिक्षु को वो प्रिय इसलिए था क्योंकि उसमें वो काबिलियत थी कि वो आगे चलकर उसके जाने के बाद उस बड़े से आश्रम का कार्यभार संभाल सके। इस कारण अष्टम ज्ञानी बौद्ध भिक्षु को बहुत प्रिय थे। एक बार बौद्ध भिक्षु अपनी गहरी ध्यान मुद्रा में लीन थे, तो उन्होंने देखा कि आज से 10 दिन बाद उनके सबसे काबिल शिष्य अष्टम की मृत्यु हो जाएगी। यह देख भिक्षु जी अपनी ध्यान मुद्रा से बाहर आ गए और वो घबरा गए। वो काफी चिंतित हो गए और काफी सोच विचार करने के बाद भिक्षु ने सोचा कि अष्टम के जीवन में अब जितने भी दिन शेष बचे हैं वो अपने परिवार वालों के साथ बिताए। उसी रात उन्होंने अष्टम को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि अष्टम, तुम 9 दिनों के लिए अपने घर हो आओ। ध्यान रहे, ठीक 10वें दिन आश्रम वापस आना है। यह सुनकर अष्टम बहुत खुश हुआ। अष्टम के मन में यह सवाल आया कि आखिर गुरु जी ने मुझे अचानक घर जाने को क्यों कहा, लेकिन उसने गुरु जी से कोई भी सवाल पूछना उचित ना समझा। इसलिए उनके आदेश का पालन करते हुए वह सुबह सूर्य निकलने से पहले ही गुरु जी के पैर छूकर विदा लिया और घर की तरफ निकल गया। इधर गुरु जी को एक तरफ जहां अपने काबिल शिष्य को खोने का डर था, वहीं दूसरी तरफ आश्रम के लिए कोई काबिल शिष्य के ना होने की चिंता थी। कुछ देर चलने के बाद अष्टम को बहुत प्यास लगी। वहीं से थोड़ी दूर एक नदी बह रही थी, जिसका ठंडा पानी पीकर अष्टम जैसे ही पीछे मुड़ा, उसकी नजर एक बड़े से मिट्टी के ढेर पर पड़ी। वो मिट्टी का ढेर चींटियों का घर था। कम से कम लाखों चींटियां थी उसमें, जो तेजी से अंदर बाहर आ जा रही थी, एक दूसरे से टकरा रही थी। यह सारा दृश्य देखकर अष्टम को बहुत अच्छा लगा। अष्टम के पैरों से जब नदी का पानी टकराया तो अष्टम को आभास हुआ कि नदी का पानी तेजी से बढ़ रहा है, जिस वजह से इसकी तरंगें जल्द ही इन चींटियों का घर तबाह कर देगी। और उसने सोचा कि मुझे जल्द ही कुछ करना होगा। अष्टम अपनी तेज बुद्धि का प्रयोग कर खुदाई करता है और वहां पर एक नाली बना देता है और मिट्टी के चारों तरफ पत्थरों की एक मजबूत सुरक्षा लगा देता है, जिससे नदी का पानी उन चींटियों तक नहीं पहुंच पाता। और इस तरह अष्टम चींटियों के घर को तबाह होने से बचा लेता है। कुछ और दूर आगे बढ़ने पर अष्टम देखता है कि एक बूढ़ा आदमी जलती हुई जमीन पर चल रहा है। गर्मी बहुत थी, जिस कारण से उसके पैर जल रहे थे। यह देख अष्टम अपना खड़ाऊ अर्थात लकड़ी की चप्पल अपने पैरों से निकालकर उस बूढ़े व्यक्ति को दे देता है। बूढ़ा व्यक्ति वो चप्पल पहनकर बहुत राहत महसूस करता है और उसे बहुत सारी दुआएं देता है। कुछ दूर और चलने के बाद अष्टम अपने घर पहुंच जाता है और वो 9 दिन अपने परिवार वालों के साथ खुशी खुशी बिताता है और खूब आनंद लेता है। 9 दिन कैसे बीत जाते हैं अष्टम को पता ही नहीं चलता है। 10वें दिन ठीक 4 बजे अष्टम की आंख खुलती है और उसे अचानक गुरु जी की बात याद आती है कि उसे 10वें दिन आश्रम पहुंचना था। गुरु की बात याद आने पर अष्टम अपने परिवार वालों को बुलाता है और उनसे विदा लेता है और वो आश्रम की ओर चल पड़ता है। दूसरी तरफ गुरु बौद्ध भिक्षु आज के दिन बहुत उदास थे। वह सोच रहे थे कि अब तक तो अष्टम दुनिया को अलविदा कह गया होगा। शाम होने को थी कि तभी बौद्ध भिक्षु को एक नौजवान आता दिखाई दिया। जब बूढ़े भिक्षु ने गौर से देखा
तो वो आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सत्य है या मेरा भ्रम। अष्टम जैसे ही आश्रम के गेट पर पहुंचा, बूढ़े बौद्ध भिक्षु ने तेजी से आगे बढ़कर अष्टम को अपने सीने से लगाया। भिक्षु अपने प्रिय शिष्य अष्टम को देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन उनका मन अब भी सवालों के घेरे में था कि आखिर यह सब कैसे संभव हुआ। तभी अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए भिक्षु ने अष्टम से पूछा कि अष्टम, तुमने यहाँ से जाने के बाद जो भी किया वह सब मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या क्या घटित हुआ। अष्टम अपने गुरु को बताता है कि कैसे उसने पहले लाखों चींटियों की जान बचाई और उसके बाद एक बूढ़े आदमी की मदद की। यह सब सुनकर भिक्षु समझ गया कि अष्टम की अकाल मृत्यु कैसे टली और उसका जीवन वर्षों के लिए कैसे बढ़ गया। सब कुछ जानने और समझने के बाद गुरु अपने शिष्य को देखकर बहुत खुश होता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे निस्वार्थ सेवा और परोपकार की भावना ने अष्टम का जीवन काल बढ़ा दिया। दोस्तों, इस कहानी को बताने का मेरा यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप अच्छे और पुण्य कर्म करके अपनी मृत्यु को टाल सकते हैं, लेकिन हाँ, एक सच यह जरूर है कि दिल से निकली हुई दुआएं और पुण्य कर्मों से जीवन के बड़े बड़े दुख कष्ट कट जाते हैं। दोस्तों, पुण्य कर्म की शक्ति से हमें जीवन की एक बहुत ही अनमोल सीख मिलती है। निस्वार्थ भाव से की गई दूसरों की मदद और इंसानियत का फर्ज कैसे मनुष्य के दुखों और पापों को काट कर उसे एक सुखी व समृद्ध जीवन प्रदान करता है।